आदर न करे ना, इट विल रियली डिस्टर्ब्स यू। ये आपको डिस्टर्ब करना चाहिए। वाई आर यू वांट रिस्पेक्ट? चलो मैं आप सबसे पूछता हूं, क्यों चाहिए इज्जत? क्या किया है आपने सताने के सिवा? बुधाओ मके उच्चारण का सिवाय कहो शातव, मुझे बताइए क्यों इज्जत चाहिए? उसने क्या किया है पता है आपको? यहां देखिए, लाखों स्वर्गदूत उनके बीच में बैठता है। कुछ स्वर्गदूत हैं जिनके जिनके पूरे बदन पे आंखें ही आंखें, जो दिन रात उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। उनके बीच की महिमा छोड़कर वो वहां से नीचे उतरा है, इंसान की तरह आया है, गालियां खाई, बेइज्जत हुआ, पता नहीं क्या क्या उसको कमेंट्स कहे गए। वो खुदा जो सबसे पवित्र है, उसे कहा गया तू बाल जबूल है, तू दुष्ट आत्मा है। हर एक की बेइज्जती सहता था, शांत रहता था, कभी किसी को हुल नहीं दिया, कभी उसको ऐसा नहीं कहा तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। आप लोग खोलते हो ना ये सब घर के अंदर, तो एक खबर थी माया की, तू कौन है? हाँ, एक चिमटी मारेगा ना वो कोमा में चला जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक चिमटी मारेगा ना, एक चिमटी। करण इधर तो आ, चिमटी समझते हो? चिमटी जमाट में तो ऊपर चले जाओगे। यहां देखो, एक चिमटी मारेगा ना, चिमटी, सालों के लिए बेहोश हो जाओगे। है कौन? आपको पता है मैं कैसे निकला हूं इस गंदे बॉन्डेज से बाहर? मैं खुद से पूछता था क्या किया है तूने जो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करता रहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के हर स्वरदूत के मुंह में यही गीत होता है, वही आदर के योग्य है। रीड इट, वही लिखा है। पूछो बात चले को चिमटी चाहिए? हाँ, उसकी चिमटी लंबा आराम करवा देती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने कहा मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, चाहिए ही नहीं तुम्हारा आदर। मैं फिर से कहता हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अगर कोई आपकी इज्जत करता है, टेक इट, थैंक यू बोलो उसको, थैंक यू आपने मुझे ऑनर दिया। लेकिन ऐसी कभी भूख मत रखो कि आप बैठे हो कि कितने लोग आएंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह कहेंगे। डोंट लिव लाइक अ डिक्टेटर। नम्र बने, जाएं, खुद निकलें, खुद सबसे मिलें, खुद प्रेज द लॉर्ड कहें। कई बार हम पुराने लोगों में बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं। साल इधर तो आ, बहुत सारे पुराने लोगों को मैंने देखा है मीटिंग के बाद, इतना मरे जाते हैं एक दूसरे के लिए, नए लोगों से मिलेंगे नहीं। पुराने पुराने नए लोगों से मिलते हो? कितनी पुरानी बहनें बैठी हैं यहां पर हमारी कलीसिया में जो नए लोगों से जाके मिलती हैं। किसी न्यू पर्सन के पास जाते हो, जा बैठ जा। बोलिए भाई लोग, आप लोग जाते हैं नए लोगों के पास? खुदा ने 1 किलो प्यार दिया है ना, तो 1 किलो पूरा उसको देना है, 100-100 ग्राम सबको देना। कुछ गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं तो उठ के चले जाओ। अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। कभी भी ये बात याद रखो, एक ही पर्सन है जिसने सच में उसकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, उसने हमारे लिए मार खाई है, वो हमारे लिए श्रापित हुआ है। चलो उसे इज्जत दें। आइए, लेट्स सैल्यूट हिम। कम ऑन, वी वर्शिप यू जीसस। अरे वही है। He is the captain of our salvation. Lord, we salute you.
हे सेनाओं के यहोवा। अरे उसको आदर मिलना चाहिए। मैं कभी कभी किसको बोलता हूं प्रीच करो, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमको डर है कुछ गलती हो गई तो लोगों के सामने मैं कम हो जाऊंगा। यू लव योर सेल्फ मोर देन गॉड। हालेलुया। अब देखिए आगे। अरे अमेजिंग है, आप बिलीव नहीं करेंगे संदेश कहां चला जाएगा बाद में। आगे, और उसने वहां अभिषेक की कमी के कारण सामर्थ के काम नहीं किए। इज दिस रिटन? आप बिलीव करिए, यीशु के ऊपर एक ऐसा अभिषेक था, वो दुष्टात्माओं को एक बार बोलता था वो निकलते थे, वो पहाड़ों को कहता था वो उखड़ जाते आया। तो उन्होंने उसे वो एटमॉस्फेयर नहीं दिया जिससे वो काम कर सके। आपको पता है स्वर्ग इतनी अच्छी जगह क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रेस का माहौल है। वहां पर लोग बुराइयां नहीं करते। ओए क्या कर रहा है स्वर्गदूत, तेरे को क्या करने का, तू अपना काम करना। वो लोग ऐसे बात नहीं करते वहां पर। हम लोग कैसे बात करते? रूट, टेढ़े मेढ़े। हर स्वर्गदूत एक ही बात कहता है। वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? पवित्र 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 लिखा है, एक दूसरे को कहते हैं। स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? आज मुझे बताइए, मौत आपको डराती है कि कहीं ना कहीं मौत की खबर आपको खुशी देती है कि यीशु के पास जाएंगे? मैंने देखा है हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर मृत्यु का कोई डर नहीं है अब, क्योंकि हम जानते हैं मृत्यु यीशु तक पहुंचने के लिए हमारा एक दरवाजा है। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए अभी भी आपको मौत डिस्टर्ब करती है? हेलो, कम ऑन, कोई है यहां पर? आप जानते हैं स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? वाई हेवन इज हेवन? क्योंकि वहां कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि लोग वहां यहां वहां की बातें नहीं करते, वे सच में खुदा को ऊंचा उठाते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं मुझे सच बताइए, आप दुआ के बाद क्या खुदा को घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह पे क्या वैसा माहौल देते हैं कि वो काम कर सके? लिखा है यीशु उनके अविश्वास के कारण, अभिषेक की कमी के कारण नहीं, उनके अविश्वास के कारण। वो अविश्वास कैसे आया? जो भी ऊपर आपने पढ़ा ना, जो जीसस के लिए वो बात कर रहे थे, वो सब अविश्वास की लैंग्वेज है। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बाद क्या बोलते हो वो देखो। क्या आप परमेश्वर को माहौल देते हो काम करने का? क्या आप उसे एक एटमॉस्फेयर बना के देते हो, कम तू आ और कुछ कर हमारे लिए? बोलिए बोलिए, पूछो अपने बाजू वाले को, क्या आप उसे एटमॉस्फेयर देते हो? इन लोगों के अविश्वास के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। चलो मैं आपको एक और ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताता हूं, मेरे जहन में आ गया अभी। यीशु मसीह याईर के घर पे गए। जैसे वो वहां पर गए, खुदा का कलाम कहता है वहां पर लोग रो रहे थे। मर गई, भजिया रखा था खा के नहीं गई, कहते ना ऐसे लोग, कई लोग, मर गई। यीशु ने उनको बाहर क्यों निकाला? मुझे बताओ, क्यों निकाला? क्यों? वो लोग देखते तो विश्वास में नहीं आते। लिखा है उसने सबको कहा घर ही चला, चलो निकलो, ओ भाई चल, ओ आंटी पता है चल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीते जी पानी नहीं पूछेंगे, मरने के बाद आंसू बहाएंगे। हाँ मैंने देखे हैं, बिल्कुल। जब बाप और मां मरने के लिए आएगी सब बैठ जाएंगे, मां जा रही है, नहीं आ रही हूं, मां मेरे नाम पे क्या, मुझे पता है। तो मां भी समझ जाती है निकम्मी संतान आई पैसे लेने के लिए। हाँ मैंने देखा है, जब मां बाप बूढ़े होते हैं तो इंटरेस्ट जागता है। क्यों? एक साइन नहीं करके गया, तू फंस गया, है ना?
व्हाट अ पैथेटिक जनरेशन, जो माँ बाप के पीछे इसलिए चलती है क्योंकि उनका मिल जाए। कुछ लोग होते हैं जीते जी किसी को नहीं पूछेंगे, मरने के बाद चांगला मानुस, अच्छा व्यक्ति था, कर्जा 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 देता था, लेता भी नहीं था। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। किसी ने कहा मरते मरने समय हर कोई कंधा दे देगा, कोई जीते जी दे दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए, मुझसे जीते जी प्यार कर। जीते जी पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद कौओं को खिलाएंगे। दिस इज ट्रुथ, ये सच है। जीते जी पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद लोगों को खिलाएंगे, इसको खिलाएंगे उसको पहुंचेगा। ये होता है। यीशु ने कहा बाहर निकलो। प्रभु क्यों? या आपको डिस्टर्ब कर रहे थे? सूरज, मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां अविश्वास है, मैं वहां काम नहीं कर सकता। आप याद रखिए, परमेश्वर अविश्वास के माहौल में कभी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर को काम करने के लिए सिर्फ इंसान की एक चीज की आवश्यकता है, वो है फेथ, सिर्फ विश्वास। चाहे कितने भी सर्कमस्टेंस खराब हो, चाहे हालात कितने भी हो, आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, खुदा मुझे पता है तू तूफानों को शांत कर सकता है, तू कर सकता है खुदा। विश्वास करेंगे। संदेश अभी शुरू ही नहीं हुआ है। चलिए हम अपना मैसेज शुरू करते हैं। अब बहुत खूबसूरत है ये, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आज आपको समझ में आएगा एक्चुअली इंसिडेंट के पीछे बात क्या थी। बड़े ध्यान से सुनिए। आपने किले देखे? किले जुन्नर गए कभी? जुन्नर, लाल किला देखा है आपने दिल्ली में? हाँ जी, देखा होगा आपने। बहुत बड़े बड़े किले हमारे कल्याण में भी है, दुर्गाड़ी किला। हाँ, अंदर मत जाना, खाली बाहर से देख लेना। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। इजराइलियों के दिनों में एक नगर था जो बड़ी बड़ी दीवारों से ढका हुआ था, जिसका नाम था यरीहो। इसकी दीवारें बड़ी लंबी लंबी थी और बकायदा वो दीवारें इतनी चौड़ी होती थी कि लोग वहां रहते थे। आप पढ़ सकते हो, राहाब वेश्या का घर उस दीवार से लगकर था।